और कर्नल रैना जी, आपका स्वागत है और आपको बधाई है। कैप्टन। आपसे वर्ल्ड आर्मी को एक फील्ड मार्शल मिल गया। सर आपको पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आपको नमस्कार, सबको नमस्कार। बिल्कुल सर, फौजी फ्रेटर्निटी को फील्ड मार्शल मिला, पाकिस्तान को दूसरा फील्ड मार्शल। मेरे को तो उसमें एम में तो लग रहा था कि जिस बंकर में रह के आया, मरियम बंकर। एम एफएम में एम तो मरियम का है, एफ मिल गया होगा। सो सर दिस वाज एक्सपेक्टेड। दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज़ ही हैड टू बी टेकन आउट। इसको वहां से निकालना था। फील्ड मार्शल इन पाकिस्तान इज जो चीफ बनेगा सर नेक्स्ट, राज वही करेगा। नहीं तो वो फील्ड इसका मार्शल जाना से वो था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रह सकता है ना, ऐसी क्या बात? हाँ बना जा सकता है सर, बट फील्ड मार्शल की कनोटेशन इज मोर, मतलब उसमें चला जाता है सर। आपने देखा होगा ट्रेंड ये होता है कि अयूब खान जो था, उसने तो खैर वहां से फिर वो प्रेसिडेंट बन गया था। फील्ड मार्शल इज मोर और लेस लाइक प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर के नीचे। एक्चुअल पावर तो चीफ सर, जो इनको मार पड़ी है पाकिस्तान आर्मी को, और के जो डिसकंट्रोलमेंट उसके कोर कमांडर्स के दिल में होगी, और वैसे भी पॉपुलर था ही नहीं। हम सबको पता है कि शिया एंगल भी है इसका, और भी पीपल डोंट लाइक हिम। शॉर्ट सर्विस कमीशन था, मेन एकेडमी से नहीं आया। तो जब इसने कांड किया था ना सर, जब वो उसने भाषण दिया था, तो उस टाइम किसी एक शो में डिस्कस हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये ना इसको प्लग कर दिया जाएगा, बिकॉज जो भी अभी बखेड़ा खड़ा करेगा वो हमें दुनिया में मर्जी दिखाया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज उठेगी। तो आई थिंक सेफ एग्जिट दे दिया इसको। अब देखते हैं इसको चीफ कंटिन्यू करेगा। मुझे लगता है चीफ कंटिन्यू करेगा सर। कर रहा होता तो फिर किस लिए, फिर तो सीधा ही एक्सटेंड कर देते इसको। क्योंकि बाजवा ने इसके खिलाफ बोला, राहिल शरीफ ने इसके खिलाफ बोला कि कंसल्ट नहीं करता, किसी से बात ही नहीं करता। तो काफी प्रेशर था इसके ऊपर सर। बाकी समय बताएगा सर। मुझे तो फील्ड मार्शल को शायद लाइफ लॉन्ग सैलरी मिलती है, क्या होता है? हाँ फील्ड मार्शल तो लाइफ लॉन्ग रैंक तो रहता ही है। वो जब भी कहीं आएगा तो उसको 5 स्टार वाली गाड़ी मिलेगी, वर्दी पहन के आ सकता है। उसके हाथ में डंडा होता है सर, जिसके ऊपर एम्बलम होता है देश का। हमारे यहाँ अशोका एम्बलम होता है उसके ऊपर, सारनाथ वाला। तो प्रिविलेजेस हैं सर, वो वर्दी पहन के कहीं भी घूम सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। लेकिन आप ऑनरेबल ये सर। ये बताइए, बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब को शाहीन दाग दी हमारे ऊपर, और विक्रम मिश्री साहब तो कह रहे हैं नहीं नहीं, न्यूक्लियर कुछ भी नहीं था। था या नहीं था? नहीं तो फिर नूर खान को क्यों मारा? नहीं सर, न्यूक्लियर तो नहीं था, लेकिन क्योंकि उसका जो गिरा है, जो पंजाब में जो खेतों में मिला है, अगर वहां पे तो रेडिएशन का प्रॉब्लम हो जाता। गाँव वालों ने पहले डिग आउट किया उसको। ये एक सिग्नल था कि हम न्यूक्लियर भी मार सकते हैं। और इनफैक्ट आप ही के शो पे एक बात हुई थी ना सर, कि जब बैलिस्टिक मिसाइल चलनी शुरू हो जाएंगी तो आप तो सेल्फ डिफेंस में आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हो। अगर हम थोड़ा से नटखट होते, तो अगर जैसे आप कहते रहते हो कि हमने अगर कुरानिक कॉन्सेप्ट और समझा होता, तो हम उसी पे ही उसको चेप सकते थे। कि अगर इसकी शाहीन आई है, जिसको मैं शाहीन प्लास्टिक बैलिस्टिक की जगह प्लास्टिक मिसाइल बोलता हूँ, तो आज पेलोड नॉर्मल लेके आई है, कल क्या पता कि उसमें डर्टी बॉम्ब लेके आ जाए, परसों न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आए। तो इट वाज रीजन इनफ फॉर इंडिया टू अटैक। इसीलिए किराना को मारा क्या? किराना को मारा सर, और मुझे लग रहा है सर कि ये जो हाई दुहाई मची उसके बाद, कि ट्रंप ने मुंह खोल दिया, उसने सारा गेम ही खराब कर दी। ढंग से बिहेव करता तो सेटल होता। आई थिंक ये पार्ट ऑफ डील है कि जो बचे हुए न्यूक्स है ना सर, वो पाकिस्तान से निकाल दिए जाएंगे। आई थिंक दिस इज व्हाट इंडिया सेटल्ड। इतना भरोसा हमें करना चाहिए अपनी लीडरशिप पे, क्योंकि पाकिस्तान जिसके ऊपर अब ये बोला जा रहा है, जितना मर्जी सेलिब्रेट कर ले और हमारे यहाँ पप्पू शप्पू जो मर्जी पूछ ले, फैक्ट ये है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बचाने में नाकाम रही है सर। और जो देश अपने न्यूक्लियर एसेट को नहीं बचा सकता, और जिस देश के अंदर ऐसे ऐसे जिहादी तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं जो आर्मी चीफ से भी ऊपर है, वो जो 2 हफीज सईद और मसूद अजहर, तो एक लेजिटिमेट रीजन बनता है कि इनको निकाल दिया जाए। और जिसे कैसे ट्रंप भाई साहब झुक रहे हैं सर सऊदीज के आगे अपने डॉलर को बचाने के लिए, और सऊदीज वो मांग भी रहे हैं कि हमें एटॉमिक पावर चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है सर, पब्लिकली सामने आए ना आए। आई थिंक ये ऐसी कोई डील हुई हमारे, उनकी बात ऐसे ही फोन उठाया और ट्रंप बाबू का क्या है? ट्रंप बाबू को तो पुतिन ने ही उल्लू बना दिया और दोबारा। सर सर ट्रंप शातिर है। वो ना उसके मैडनेस में एक ना मेथड है। अब देखिए, अगर वो यूक्रेन की लड़ाई बंद करा दे, जो कहता है,
और पुतिन उसकी बात मान ले, तो रशिया की जो डिपेंडेंस आज चाइना के ऊपर है ना सर, वो घटना शुरू हो जाएगी। आज रशिया चाइना को छोड़ नहीं सकता जब तक यूक्रेन की लड़ाई लगी हुई है। रशिया को अगर डीलिंग करना चाइना के साथ, तो आपको यूक्रेन को पीसफुल करना पड़ेगा। फिर रशिया, चाहे लोग मजाक करते हैं कि चाहे नेटो ज्वाइन कर ले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद चाइना आइसोलेट होएगा। बट ये कर क्या रहा है, क्या सर, इसने इसको इसको फंसा के रखा हुआ है कि चाइना की एनर्जी और रशिया की एनर्जी, इनफैक्ट शुरू में मैंने बोलना शुरू कर दिया था यूक्रेन की वॉर अमेरिका का टारगेट चाइना है, रशिया तो बीच में आ गया। तो ये उसको कंज्यूम कर रहा है और उसको रशिया के साथ एक फोर्स्ड, एक कहते हैं ना जबरदस्ती की शादी हो रखी है रशिया और चाइना के बीच में बिकॉज ऑफ यूक्रेन। तो अगर ट्रंप इसको बंद कर दे तो यहाँ चाइना को आइसोलेट कर सकता है, लेकिन फिर इसकी जो डिफेंस मशीनरी, जो हथियारों का बेचना, फिर जो ग्लोबल नेटो के अंदर दादागिरी करना, यूरो के ऊपर दोष जमाना, वो सब खत्म हो जाएगा सर। सो ये जो पुतिन कर रहा है, और जो ट्रंप, तो सर तभी तो ट्रंप ने बात ही नहीं की ना मोदी साहब से, उसका जिक्र ही नहीं हुआ कोई। वांस ने बात की, जेडी वांस ने, तो वो थोड़ा बिटवीन टू एटलीस्ट क्रेडिट तो सारा खुद ही ले रहा था, बाद में इंडिया ने पुशबैक किया तो फिर थोड़ा सा डायल डाउन हुआ। हाँ, मुकर भी गया, कहता नहीं मैंने तो नहीं किया, बट हाँ आई मेड श्योर। सो मुझे लगता है कि आफ्टर दिस, इसको हटाने के बाद अगर इसको चीफ बना के रखा गया तो फिर ऑफ कोर्स कहानी अलग है, बट अगर इसको फील्ड मार्शल बना के अलग से दफ्तर दे दिया गया सर, तो फिर आप शायद हमें बाद में पता चले कि इनके न्यूक्स यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है सर। नहीं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग असेसमेंट है और इट कैन बी ट्रू, क्योंकि ये तो सभी ने देख लिया कि भाई इंडिया कैन टेक आउट देयर न्यूक्स एनी टाइम, और इंडिया अगर न्यूक्स टेक आउट करेगा फिर उस पर रेडिएशन का भी रिस्क तो है ही, और रेडिएशन अगर मिडिल ईस्ट में फैले है तो जिनसे इन्होंने सारे पैसे लिए हैं $142 बिलियन की आर्म्स की डील करके आया सऊदी अरेबिया में, और पता नहीं क्या-क्या मेरा साहब टोटल $1.4 ट्रिलियन की डील करके आया। बाद में मैंने देखा वो 10 साल में, 10 ईयर पीरियड में। 10 ईयर पीरियड में तो फिर क्या हुआ, 140 मिलियन एक साल की हुई, कोई ज्यादा नहीं, नहीं। यूएई के साथ भी किया अलग से, यूएई के साथ भी इसने 1.1 ट्रिलियन का कुछ और डील किया है, उसकी डिटेल मुझे नहीं पता, बट ही डिड अनदर संधि देयर आल्सो। अब वहां भी देखिए ना सर, आप लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि ईरान को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, और ईरान को सॉर्ट आउट करने के लिए इजराइल तो कब से जॉब कर रहा है, मगर उसको अमेरिका चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी में नहीं है। अमेरिका ईरान को क्यों नहीं ठोक रहा है सर? जिस दिन ईरान को ठोक देगा अमेरिका, उसके बाद सऊदी, यूएई, बाकी जो लोग डरे हुए हैं ईरान से, गुंडागर्दी से, वो फिर अमेरिका के क्लाइंट स्टेट बन के नहीं रहेंगे। अमेरिका ने ईरान को भी जानबूझ के जिंदा रखा है, उसके डर के मारे सऊदीज भी दुआ सलाम इनकी ठीक चल रही है, उसका डॉलर बचा रहा है, उसकी वो कर रहा है, वो उससे प्रोटेक्शन मांग रहा है, कभी F-35 खरीद रहा है, कभी कहता है मेरे को न्यूक्लियर कवर चाहिए। तो एंड ऑफ डे इज ऑल बिजनेस सर। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर ईरान की गुंडागर्दी खत्म हो जाए वेस्ट एशिया में, ईरान इराक की तरह बन जाए, तो फिर किसने अमेरिका की बात सुननी है सर? क्योंकि एमबीएस पहले भी 2 साल पहले रंग दिखा चुका जब उसने अमेरिका को डिफाई किया था, और बाइडन को भी उसने एक खरी खोटी सुना दी थी। तो दे हैव दिस टेंडेंसी, खशोगी वाले मामले में सुना दी थी। यस। तो उस नजर से देखें तो ईरान का रहना और एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन के रहना अमेरिका के हक में है, इसलिए अमेरिका उसको टच नहीं कर रहा। अदरवाइज एक तरफ से इजराइल, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, तीसरी तरफ अफगानिस्तान, तीनों जगह पे अमेरिका अपनी बेस सेट करके ईरान को एक्चुअली बहुत तंग कर सकता है। जो हम सिनेरियो पेंट करते हैं कि वो फादर ऑफ द बॉम्ब्स एंड मदर ऑफ द बॉम्ब्स, सब न्यूक्लियर से जस्ट नीचे रह के उसकी फैसिलिटीज वगैरह उड़ा सकता है, पर वो नहीं कर रहा अभी। और इजराइल, और इसी चक्कर में इजराइल और अमेरिका के रिलेशन एज पर ओपन सोर्स उसमें स्ट्रेन आया हुआ है, आज उनकी बन नहीं रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका इजराइल को डिच कर सकता है सर, अपने डॉलर बचाने के लिए और पैसे कमाने के लिए और हथियार बेचने के लिए, तो हम तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, हमारी उम्मीद अपनी गलती थी कि अमेरिका हमारा दोस्त होगा। अगर इजराइल को डिच किया जा सकता है सर, आज इजराइल इज फीलिंग डिच्ड। उनके अगर आप इसमें जाए सोशल मीडिया में, तो पीपल आर एक्चुअली कर्सिंग कि ये क्या कर दिया इसने, ये हमें छोड़ दिया, ये है वो है। वो कहता है कि अभी आप हमास पे अटैक नहीं करोगे, गाजा पे अंदर नहीं घुसोगे, आपकी हम दोबारा सीज फायर करवाएंगे, होस्टेज एक्सचेंज प्रोग्राम फिर शुरू करेंगे। तो ये अमेरिका इज ट्राइंग टू डिक्टेट टू इजराइल। तो फिर तो हम कहाँ आते हैं सर?
वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया को डिक्टेट करने की पोजीशन में भी तो नहीं है। इंडिया को डिक्टेट नहीं किया जा सकता आज की डेट में। राहुल गांधी डिक्टेट हो सकता है, मोदी तो नहीं हो सकता डिक्टेट। नहीं हो सकता सर, इसलिए मेरा पता नहीं, मेरे दिल की ये बात अंदर से आ रही है कि न्यूक पे कुछ होगी ये बात, तभी हमने भी एब्रप्ट एंड किया और हम लोग मान गए। और जो कराना पे हाँ, अटैक किया वैसे हमने, उसके इंटरेस्ट में है ना कि पाकिस्तान को भी जिंदा रखे, तो भारत के ऊपर भी लीवरेज बना रहता है। वो बना रहेगा। बट एज लॉन्ग एज न्यूक्स निकल जाते हैं पाकिस्तान से तो ठीक है, कुछ सालों के लिए। फिर वो जो गिद्र बबकी देता है उसके टेररिज्म की बैकअप तो न्यूक ही है ना सर। पाकिस्तान विदाउट न्यूक्लियर एसेट वो क्या कितना, उसके बाद हमारी जो पॉलिसी बड़ी फर्स्ट क्लास है। फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म विल टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, ठोक ही जाओ, इधर एक गोली चली उधर एक ब्रह्मोस मार दो, फिर तो ही कांट रिटेलिएट है सर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।